जय श्री कृष्णा। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। नित्य प्रति देखने को मिलता है कि आज कोई अपना ये चला गया, कल कोई अपना वो चला गया, और हम तो घूमने वाले, भ्रमण करने वाले व्यक्ति हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम देह भाव को जानते हैं कि ये जीवन बहुत लंबे समय के लिए है नहीं, कुछ पल के लिए है, फिर चला जाएगा। लेकिन अज्ञानतावश जो लोग साथ जुड़े हुए हैं वो हाहाकार मचाते हैं कि आचार्य जी लुट गए, बर्बाद हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। देखो, कहूँ कि संसार जो नाम है वो संसार कहते ही हैं, संसरणम इति संसार, जिसका नित्य प्रति संसरण अर्थात परिवर्तन हो रहा है, जो नित्य प्रति परिवर्तनशील है, वो ही संसार है। देखते देखते न जाने कितने लोग आए जिन्होंने देश समाज के लिए बड़ा बड़ा काम किया, वो भी चले गए, लेकिन आप उनके लिए कभी नहीं रोए। पर आपके कुछ अपने सगे संबंधी जो 2-4 दिन आपके साथ रह लेते हैं, अगर वो चले जाते हैं तो आप नदियों, आंसुओं की नदियां बहाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोहग्रस्त हो जाते हैं। मुझे लगता है कि संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, उसको ये ज्ञान जरूर होना चाहिए। उसे कभी बच्चे की दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। उसे जीवन की नश्वरता का ज्ञान होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि आज जो ये शरीर है वो बड़ा भी होगा और बूढ़ा भी होगा, मरेगा भी, और हर समय समय पर, कहते हैं ना, मृत्यु का बोध वैराग्य को प्रबल कर देता है। अगर किसी को वैरागी बनाना है तो उसको शमशान पे बिठाना शुरू कर दीजिए। वो जब देखेगा कि करोड़ों लाखों रुपए इकट्ठा करने वाले लोग और अरबों खरबों की गाड़ियों में चलने वाले लोग, जिन्होंने संपूर्ण संसार को सताया, ताड़ा, पीटा, मारा, केवल इसलिए कि संसार में कुछ इकट्ठा कर ले, और जब वो जाने लगे तो स्थितियां क्या हुई आप सभी जानते हैं। सिकंदर जब जा रहा था तो सिकंदर जाते समय क्या बोला कि मैं जब मरूंगा तो मेरे दोनों हाथ खाली निकाल देना, बाहर निकाल देना। तो उन्होंने कहा कि क्यों बाहर निकाल दें आपका हाथ? तो उन्होंने कहा कि बताना सबको कि सिकंदर आया था, उसने दुनिया को लूटा, दुनिया में बहुत धन इकट्ठा किया, बहुत सोना चांदी इकट्ठा किया, सब कुछ किया, परंतु जब वो जा रहा था तो उसके साथ भी कुछ नहीं गया। अंत में सिकंदर रोता हुआ, तड़पता, चीखता हुआ गया। इसलिए दुनिया में हो अगर प्रभु एक एक दिन भी शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक, सुकूनपूर्वक काट देता है तो उसका बड़ा धन्यवाद करो। जीवन में प्रभु का ध्यान करो, क्योंकि ये ध्यान रखो, हमारा अगर एक भी दिन शांतिपूर्वक कट रहा है तो प्रभु का कोई बड़ा उपकार है। नहीं तो एक छोटा सा फोड़ा हो जाता है, एक छोटी सी फुंसी, वो नींद नहीं लेने देती है। अगर कमर पे एक फुंसी छोटी सी हो जाए तो वो रातें हराम कर देती है। एक बाल तोड़ हो जाए वो जिंदगी नरक कर देता है। अगर प्रभु हमारा एक एक दिन भी अच्छे से बिता रहा है, सुंदर तरीके से बिता रहा, तो उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु ने फ्री में हमें कितनी अच्छी सुंदर दुनिया दी, कितने अच्छे अच्छे लोग दिए, और कितना अच्छा शरीर दिया जिससे हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, दुनिया देख सकते हैं। और दी तो दी, व्यवस्था भी उसकी कर रहा है। 24 घंटा आप सो जाते हैं, आपका ब्लड कौन चलाता है? भगवान ही तो चलाता है। भगवान ने आपको सब कुछ दिया, उसकी व्यवस्था देखिए कितनी सुंदर है। धन्यवाद क्यों करना चाहिए? बाल हमारे ये भी हैं, बाल हमारे ये भी हैं, भौं के भी। ये बाल बढ़ते हैं, ये बाल सीमित मात्रा में बढ़ते हैं। दांत भी बढ़ते हैं, लेकिन दांत सीमित मात्रा में बढ़ते हैं। अच्छा, बढ़ते ही चले जाए तो हम राक्षस हो जाएंगे। तो प्रभु ने सुंदर जीवन दिया, उसके साथ साथ सुंदर व्यवस्थाएं भी दी, और उसको चला भी रहा है। मेरे संजान में जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था, एक सेठ जी आया करते थे, बहुत पैसा था उन पे, बहुत दान भी किया करते थे गुरुकुल आदि में। हॉस्पिटल में भर्ती हुए, पता चला कि ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। मशीन 1 घंटे के 1 लाख रुपए लेती थी ब्लड सर्कुलेट करने के। अच्छा, जो 24 घंटे आपके ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो कितने रुपए ले रहा है आपसे? कोई रुपए नहीं ले रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, प्रभु का धन्यवाद करना बहुत आवश्यक है। हमारा कोई पेन भी उठा के दे देता है तो हम कहते हैं कि आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन जो संसार में सब कुछ दे रहा है, जो हवा पानी सब कुछ फ्री दे रहा है, वो क्या पैसा ले रहा है इन चीज़ों का? उसका क्या धन्यवाद नहीं करना चाहिए हमें? और प्रत्येक मनुष्य को उसकी मृत्यु का ज्ञात हमेशा कराना चाहिए। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे को ज्ञान दें, लेकिन उसको आत्मज्ञानी भी बनाएं कि जिस दुनिया के पीछे, जिस भोग के पीछे तू रात दिन परेशान है, एक दिन सब कुछ छीन लिया जाएगा। इसलिए परमात्मा ने जो दिया, भगवान ने जो दिया, अपने आप को महान बनाओ, ऊंचा उठाओ। क्यों? और ऊंचा उठ जाओ इसलिए क्योंकि ऊंचा उठने के बाद ये करो कि भगवान ने हमें ऊंचा उठाया है तो हम दुनिया के लोगों को ऊंचा उठाएंगे। जो असहाय हैं, गरीब हैं, उनकी सहायता करेंगे। धन का संग्रह करके उसे तकिए के नीचे रख के सोएंगे नहीं, क्योंकि ध्यान रखो, कब आखिरी सांस
हमारी कौन सी आखिरी सांस है हम बता नहीं सकते हैं। कोई जानता नहीं है कि हमारी कब। मैंने लोगों को देखा है कि ठोकर लगी और प्राण चले गए। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। तो ध्यान रखो, जीवन में मृत्यु का बोध हमेशा रखिए। कौन सी ठोकर आए और कौन सा ऐसा आहट और पल लेकर के आए और कौन सी सांस आपकी आखिरी सांस बन जाए, पता नहीं चलता है। अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बनाइए, लेकिन आत्मज्ञानी उन्हें बहुत बनाना आवश्यक है, नहीं तो इस संसार के जंजाल में फंस जाएंगे और जन्म मरण के, मृत्यु के बंधनों से कभी मुक्त ना हो सकेंगे और इस संसार के दुखों में फंसे रह जाएंगे। इसलिए आत्मज्ञानी और ज्ञान का सच्चा स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।